बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है चेबेशेव्स इनइक्वालिटी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सभी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो डिस्क्रीट हैं या कंटिन्यूस हैं, इनके ऊपर हम इसे यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में बाइनोमियल है, पाइथन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड सो मैनी अदर्स। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में जो फेमस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और भी बहुत सारी हैं। सभी नेचर की डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। सिर्फ ये हमने ऑब्ज़र्व करना है कि उन डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन और वेरिएंस है वो फाइनाइट हो। अब ये जो थ्योरम है इसका जो हिडन कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक एग्जांपल से आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा कि पेप्सी या कोक की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि इनमें 250 मिलीलीटर लिक्विड है। अब वो जो 250 मिलीलीटर लिक्विड उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो स्टैंडर्ड नंबर है। आप 1000 बोतल्स को ऑब्ज़र्व करें तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो 250 मिलीलीटर की कंडीशन उन्होंने रखी हुई है वो कंडीशन 1000 बोतल्स के ऊपर पूरी नहीं आ रही। यानी कुछ बोतल्स ऐसी हैं जिनमें लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ बोतल्स ऐसी हैं जिनमें लिक्विड थोड़ा सा कम है। वो जो स्टैंडर्ड नंबर है 250, उससे जो कम वाली हैं और जो ज़्यादा वाली हैं वो जो डिफरेंस है वो के स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है और वो डिफरेंस जो है नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। मसलन ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है मीन, और तमाम ऑब्जर्वेशंस को हम इस मीन के लिहाज से ऑब्ज़र्व करते हैं। अब ये जो मीन है ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर है, इससे जो इन वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है वो अगर कमी वाला है, डिक्रीज़ है, तो के स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज़ है, इसे हम लोअर बाउंड तस्वर करेंगे। और अगर ये म्यू से ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तो इसे के सिग्मा हम कह सकते हैं और ये अपर बाउंड कंसिडर होगा। चेबेशेव्स इनइक्वालिटी में हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है विद फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस म्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू के सिग्मा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एट मोस्ट यानी लेस दैन इक्वल टू 1/k स्क्वायर है और के यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नंबर है। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, और ये एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर है। यहाँ पर के की कीमत हमने ग्रेटर देन 1 यूज़ करनी है। अब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम इस चेबेशेव्स इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन 8 है और वेरिएंस हमारे पास 9 है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता नहीं है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें नोट करें कि म्यू की वैल्यू 8 है और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है 9, तो सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ से, ये आ गई 3। चेबेशेव्स इनइक्वालिटी हमारे पास ये है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप ऑब्ज़र्व करें कि ये प्रोबेबिलिटी जो हम निकालने जा रहे हैं इसको इसके मुताबिक हमने लिखना है। तो ये जो म्यू है, अगर हम तीनों नंबर्स में से म्यू माइनस कर दें, यानी यहाँ पर भी म्यू माइनस किया आपने, एक्स में से भी म्यू माइनस किया और इसमें से भी म्यू आपने माइनस किया, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये म्यू जो है ये 8 है, तो इसको हम
इस शेप के अंदर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस x माइनस 8 लेस देन 12। अब ये जो लेस देन 12 है इसको आपने इस k सिग्मा के साथ सॉल्व करना है, यानी इस स्टेटमेंट को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी। ये जो 12 है ये k सिग्मा के इक्वल है। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अब ये जो सिग्मा की कीमत है ये हमने यहाँ पर रखी 3, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब ये k की वैल्यू जो 4 है ये हम यहाँ पर रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। ऐसे ही अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बाय यूजिंग चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम मालूम करना चाहते हैं। अब इसको जो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी की दूसरी फॉर्म है, क्योंकि 2 फॉर्म्स हैं इसकी, एक हमारे पास ये वाली है और एक ये ऊपर वाली। अब ये जहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम 1/k² यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नोटेशन दी गई है ये ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में है, तो इसको आपने इसके लिहाज से सॉल्व करना है। अब ये जो k सिग्मा है इसको इस स्टेटमेंट के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू 6 है। यहाँ से हमें k की कीमत मिल जाएगी। सिग्मा हमारे पास 3 है तो k की वैल्यू आ गई 2। अब k की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रख देनी है दोनों तरफ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मज़ीद देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें जो रैंडम वेरिएबल x है इसका मीन 12 है और वेरिएंस हमारे पास है 9। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता नहीं है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है। म्यू की वैल्यू 12, सिग्मा स्क्वायर 9 है, तो सिग्मा आ गया 3। ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमने मालूम करनी है। तो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी ये 2 हमारे पास फॉर्म्स हैं। अब इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को हमने इन दोनों में से किसी एक की सूरत में लिखना है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास सिग्मा है, म्यू है, वो हम तीनों तरफ माइनस करते हैं। इसमें से भी हमने म्यू माइनस किया, इस x में से भी म्यू माइनस किया, इस 18 में से भी म्यू माइनस किया, ताकि ये शेप जो है ये हमारे पास बने। अब ये आंसर हमारा आ गया -6 और ये +6। इसको हम मॉडुलस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारे पास इसकी मॉडुलस फॉर्म आ जाएगी। अब ये लेस है तो फिर इसकी जो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी की इक्वेशन ये दूसरी वाली है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये इनइक्वालिटी जो है इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब ये k की कीमत हमने निकालनी है, तो k की कीमत निकालने के लिए ये जो 6 है इसको इस के सिग्मा के इक्वल हम रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमें k की कीमत मिल जाएगी 2। अब ये k की कीमत जो है हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका न्यूमेरिकल आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाहते हैं, तो इसमें से भी मीन माइनस किया, x में से भी मीन माइनस किया, ये 21 में से भी मीन माइनस किया, ये फॉर्म आ गई। इसको हम मॉडुलस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हमने कंपेयर करना है इसकी जनरल इक्वेशन के साथ। अब जनरल इक्वेशन चेबिशेव्स इनइक्वालिटी में ये हमारे पास आ रही है, तो जब हम इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं तो k सिग्मा की कीमत जो है ये हमारे पास बन रही है 9। अब k सिग्मा जो है ये 9 के इक्वल है, तो सिग्मा की वैल्यू 3, यहाँ से k हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ k की कीमत हमने रखनी है 3, तो k की कीमत रखने से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगी। क्योंकि ये k सिग्मा का आंसर है, तो k सिग्मा ये बेसिकली 3 × 3 है, क्योंकि k की वैल्यू भी 3 है और सिग्मा की वैल्यू भी 3 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे दिया, आपको मीन और वेरिएंस नहीं दिया। तो सबसे पहले आपने मीन और वेरिएंस निकालना है, फिर आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये सॉल्व करनी है, चेबिशेव्स इनइक्वालिटी की मदद से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। तो इसका मीन और वेरिएंस निकालने के लिए ये हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x।
एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इन सभी वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लेना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास मीन आ गया और वेरिएंस हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ये वाली कीमत इस जगह पर और ये वाली कीमत आपके पास 1 है, इनको सॉल्व करें, ये मीन और वेरिएंस हमारा आ गया। जब ये मीन और वेरिएंस आ गया तो अब इस वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिग्मा की कीमत आ गई। अकॉर्डिंग टू चेबिशेव्स रूल हम ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं और ये चेबिशेव्स इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू 1/k² के इक्वल है। हमने यहाँ पर k निकालना है। अब इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर k सिग्मा की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो k सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा की कीमत रखें हम यहाँ पर, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/√7। अब ये k की कीमत जो है यहाँ पर हमने रखनी है, इस जगह k की कीमत रखी तो ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसी को हमने डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है कि यहाँ पर हम x की जगह पर कीमत रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये हमें दी गई हैं कीमतें, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से कीमतें रख के हम देखेंगे कि x की किस वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो पहले हमने यहाँ पर रखा x की जगह पर रखा 0, तो अब जो आंसर 1 आया तो 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है। इसी तरह फिर 1 रखा तो ये 0 है, तो 0 भी 2 से बड़ा नहीं है। हमने 2 रखा तो ये आंसर 1 आया, 1 भी 2 से बड़ा नहीं है। 4 रखा तो ये आपकी प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है, यानी 3 बचेगा तो 3 जो है ये 2 से बड़ा है। अब 4 इज इक्वल टू यानी 4 की जो प्रोबेबिलिटी है, 4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 1/8, यानी ये नंबर जो है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये 1/8 है और जो कि इससे छोटा है, विच इज़ लेस देन, ये लेस देन इक्वल लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। छोटी है तो ये फिर आपकी अपर बाउंड को कवर कर रही। अपर बाउंड का कैसे पता चला कि ये आंसर जो है अकॉर्डिंग टू दिस चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, ये ग्रेटर का सिंबल बता रहा है कि ये अपर बाउंड की तरफ है। नेक्स्ट है नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, PDF दिया गया है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम मालूम करना चाहते हैं बाय यूजिंग चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो हमने इसका पहले मीन और वेरिएंस लेना है। ये चूँकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 इसका मैनुअल प्रोसेस है जो रैंडम वेरिएबल में हम मीन वेरिएंस मालूम करने के लिए करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इसके इक्वल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसके इक्वल। अब इनको हमने सॉल्व करके ये दो कीमतें निकालनी हैं, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। ये रेंज इसकी 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 या 0 से बड़ी, इट मीन्स कि 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है। इसको अब हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बाई पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, इसका इंटीग्रल लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन और इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रल एक दफ़ा और लिया। तो अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, यहाँ से कॉमन निकालना है। तो x की जगह पर इन्फिनिटी और x की जगह पर 0 रखने से ये 1 आंसर हमारा आ रहा है। ऐसे ही बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हम इसकी करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसे रखा, इसका इंटीग्रल लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस वन 2x। अब इसको मज़ीद एक दफ़ा आपने सॉल्व करना है क्योंकि अभी भी x मौजूद है। इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रल ऑफ दिस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस और x का डेरिवेटिव, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसका फिर इंटीग्रल लेना है तो एंड रिज़ल्ट जो है ये आ गया। e की पावर -x कॉमन लिया। अब यहाँ पर x की जगह पहले इन्फिनिटी रखना है, फिर x की जगह 0,
तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 2 है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों को यूज़ करके हमने ये वेरिएंस निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1। अब चेबीशेव इनइक्वालिटी में ये स्टेटमेंट जो है, ये प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाहते हैं और ये प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1/k² के इक्वल है। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर k सिग्मा और ये 2, इनको इक्वेट करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू 1 आई हुई है तो k की वैल्यू 2, यहाँ पर k की जगह पर आपने 2 रख देना है। k की जगह 2 रखें, सिग्मा की जगह 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब यही जो हमने मैनुअल तरीके से मीन और वेरिएंस निकाला है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। ये PDF हमें दिया गया है, इसको हम इस PDF के साथ कंपेयर करते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर 1 तसव्वुर किया जाए तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 1। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है 1/λ और वेरिएंस 1/λ² है। लैम्डा की जगह पर आप 1 रख दें तो मीन और वेरिएंस हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वही मीन वेरिएंस है जो आपने ये वेरिएंस मैनुअल प्रोसेस से निकाला है। मीन आपने 1 निकाला था और वेरिएंस भी आपका 1। तो अब इनको यूज़ करके आप ये रिपीट कर सकते हैं फिर से। नेक्स्ट है नंबर 6 क्वेश्चन। अब इसमें आपसे कहता है कि डज देयर एग्जिस्ट वेरिएबल x फॉर विच, क्या कोई ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ऑप्शंस हमारी बन रही हों। अब इन ऑप्शंस को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। हमारे पास चूँकि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है म्यू और सिग्मा की, हम इनको ऐसे ही इनके साथ कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। अब ये जो पहली स्टेटमेंट है, इस पहली स्टेटमेंट को हम इसके साथ कंपेयर करके लिखते हैं। तो ये जो म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इन फॉर्म ऑफ मॉडुलस इस तरह लिख दिया है। यानी ये -2 सिग्मा और +2 सिग्मा ये आ जाएगा और ये जो म्यू है दोनों तरफ ऐड होगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको इस पैटर्न पर लिखा है। तो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी में ये जो फिनोमेना आपका है ये इस 1 - 1/k² के इक्वल है, इसकी ये जनरल फॉर्म है। तो अब ये जो जनरल फॉर्म है इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये k सिग्मा और ये 2 सिग्मा है। तो इससे हमें पता चलता है कि k की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर k की जगह 2 रखें और इसे सॉल्व करें। ये आंसर आ रहा है 3/4। अब 3/4 जो है ये इसको अपने कंपेयर करना 0.6 के साथ। तो 0.6 जो है ना इससे बड़ा नहीं है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच वेरिएबल, क्योंकि वो कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही। इसने ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है तो इस आंसर को हमने इस जनरल के साथ कंपेयर करना है। ये कंडीशन देखें, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जो नंबर आया है ये इससे बड़ा नहीं है। तो इस वजह से ये कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके ऊपर ये कंडीशन आपकी लग रही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमने कंपेयर करना है कि इसका जो आंसर है वो ये 0.8 आ रहा है। तो इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में, चेबीशेव इनइक्वालिटी की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं और इसका जो एंड रिजल्ट है 1 - 1/k²। अब यहाँ से 3 सिग्मा और यहाँ से k सिग्मा, इनको इक्वेट करें तो k की वैल्यू है 3। अब यहाँ k की जगह पर आपने 3 रखा, 3 रख के इसे सॉल्व करें तो ये एंड रिजल्ट हमारा आ रहा है 8/9। अब 8/9 कैलकुलेट करके देखें तो ये 0.888 है। तो जबकि रिज़ल्ट वो ये कह रहा है कि ये 0.8 है, यानी इसका आंसर 0.8 है। अब ये 0.8 जो है आप इस इनइक्वालिटी के साथ जब कंपेयर करते हो तो वो इससे बड़ा नहीं है, क्योंकि 0.8 लेस है 0.88 से। तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच वेरिएबल फॉर विच 0.8 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, ऐसा कुछ नहीं है। अब
तीसरा जो एक क्वेश्चन है, अब ये 4 सिग्मा के साथ है, इसको भी इस जनरल के साथ कंपेयर करके के की कीमत हम 4 निकालेंगे। तो इक्वेशन में के की वैल्यू 4 रखें, ये 15/16 आ रहा है जो कि 0.93 है और ये 0.9 है। ये कंडीशन फिर आपकी ट्रू नहीं हुई, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच वेरिएट फॉर विच एक्स हैविंग 0.9, यानी ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये 0.9 प्रोबेबिलिटी है, ये होल्ड नहीं कर रहा। छठा क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका मीन 10 और वेरिएंस 4 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पता नहीं, सी हमने निकालना है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो म्यू दिया हुआ है 10 और सिग्मा स्क्वायर 4, सिग्मा आ गया 2। तो इस इक्वेशन में जब म्यू की कीमत रखते हैं 10, तो इन दोनों को जनरलाइज करें, इन दोनों को कंपेयर करें आपस में। तो यहाँ से के सिग्मा जो है ये सी के इक्वल है, तो के सिग्मा सी है तो सिग्मा की वैल्यू 2, तो के आ गया आपके पास c/2। ये सी की कीमत जो है, ये के की कीमत जो है ये हमने यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर के की कीमत रखें तो के की कीमत रखने से आपकी ये फॉर्म जो है ये नज़र आ रही है। अब ये जो सी की कीमत है वो हम निकालना चाहते हैं कि सी क्या है। ये फॉर्म हमारे पास आई है चेबीशेव इनइक्वालिटी की मदद से और ये हमें गिवन है। अब दोनों तरफ आप नोटिस करें कि सी और ये वाली फॉर्म और इधर से ये, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके हम सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर ये लेफ़्ट वाली इक्वल है तो राइट वाली भी इक्वल है। तो इसको इससे ज़रब दें और फिर ये जो वैल्यू है इसको उठा के 4 के नीचे शिफ्ट कर लें, तो यहाँ से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। ये वो रिक्वायर्ड आंसर है सी का जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।